अब आते हैं वेट पे। वेट वही है, वो फोर्स जिससे अर्थ हमें खींचता है। अर्थ जिस एक्सेलरेशन से खींचता है उसे जी कहते हैं। अर्थ जिस फोर्स से खींचता है उसे एम जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम जी। और उसका नाम है वेट। क्या नाम है? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट का फॉर्मूला होता है एम जी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट हैज अ यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स है तो न्यूटन यूनिट होगा भाई इसका। पर ये देखो, ये देख रहे हो, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब अगर यहां पर मेरा वेट कुछ है तो अगर मैं किसी और कंट्री में जाऊंगा तो वेट अलग हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जी बदल जाएगा ना। क्या बदल जाएगा? पर भैया अभी तक आपने रियलाइज नहीं कराया हमें कि जी कैसे बदलेगा। हमने मान रखा है तुमने। जब तक मैं बताऊंगा नहीं, मुझसे पूछना जरूर कि भैया आपने कहा था कि अगर मैं यूएस जाके या पेरिस जाके जी को नापूंगा तो वो जी अलग अलग आएगा। आप नॉर्थ पोल साउथ पोल जाके जी नापोगे, जी अलग आएगा। तो जी अलग हो जाएगा। तो वेट क्या था? एम जी। तो जी चेंज होगा तो वेट भी चेंज होगा। यानी कि अर्थ पर अलग अलग लोकेशन पे हमारा वेट अलग अलग है। एम जी की वैल्यू अलग अलग है। यस, बिकॉज एम तो सेम है हर जगह। एम तो लेकिन जी हर जगह सेम। अरे बोलो, श्योर हो? पक्का? चांद पे जाने पर बात करिए मैंने पहले इस बारे में। चांद पे जाने पर हमारा वेट हल्का लगता है ना? हाँ हाँ, हमारा वेट हल्का लगता है। ढंग से बोलो, हमारा वेट हल्का लगता है। मास कम हो जाता है? नहीं जी, चांद पे जाने पर वेट कम होता है लेकिन मास कम। तो भैया वेट कम क्यों हो गया? क्योंकि जी की वैल्यू कम हो गई। चांद छोटा साइज है चांद का, तो चांद अपने आसपास की चीजों को उतनी ताकत से नहीं खींचता जितनी ताकत से अर्थ खींचता है। तो चांद पर जो एक्सेलरेशन है वो जी के जितना नहीं है, जी से कम है। कितना? G/6। कितना? यहां पर एक्सेलरेशन 9.8 है। चांद पर अगर आप खड़े होकर पेन छोड़ोगे तो वो जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा वो एक्सेलरेशन 9.8 नहीं, 9.8 डिवाइडेड बाय 6। तो चांद पर एक्सेलरेशन जो है वो 6 गुना कम है। G/6 क्या बोलते हैं? इसलिए वहां पर वेट भी कितना होता है? mg/6। इसमें मास कम नहीं हुआ। चांद पर भी जो हमारा मास है, यहां पर जो हमारा मास है, मास बिल्कुल क्या अलग है? जी की वैल्यू। चांद पर जी की वैल्यू G/6, अर्थ पर जी की वैल्यू G 9.8। कोई दिक्कत नहीं आया? पक्की बात है। सवाल, अर्थ पर अलग अलग जगह पर हमारा मास अलग अलग होता है। ट्रू फॉल्स? दोबारा, अर्थ पर अलग अलग प्लेसेस पर जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग होती है। अर्थ पर अलग अलग जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही जी है। ट्रू? फॉल्स? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही जी कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही जी कहते हैं ना? अच्छा, तो स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ट्रू फॉल्स? स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर बदल जाती है, अर्थ के सरफेस के अंदर जाने पर बदल जाती है। अर्थ के पूरे सरफेस में हर जगह वो सेम नहीं है, अलग अलग है। और पूरे के पूरे अर्थ पर सरफेस पर जो वैल्यू है उसका एवरेज निकालते हैं तो 9.8 आता है। जी एक्सेलरेशन है, जी एक एक्सेलरेशन है, जी एक एक्सेलरेशन है, स्मॉल जी एक जो किसके कारण पैदा हुई है, इसलिए उसका नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू। अच्छा, तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेट से कोई लेना देना है? वेट के फॉर्मूले में जी तो नहीं आता। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। क्या? अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर जी बदलेगा तो मेरा वेट भी तो बदल जाएगा, हाँ ना? नहीं बदलेगा? अगर अर्थ के अंदर जाने पर जी बदलेगा तो मेरा वेट भी तो अर्थ के ऊपर, अर्थ से ऊपर, अर्थ से अंदर जाने पर जी चेंज होता है, इसलिए हमारा वेट भी आ रहा है। नहीं आया? श्योर हो? कितना? पूरा? अच्छी बात है। सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। अर्थ पे अलग अलग जगह पे मास अलग अलग होता है। सोच के। तो भाई अर्थ पर हर जगह पर मास अलग अलग होता है, यही पूछा था मैंने।
अर्थ पर हर जगह पर मास अलग अलग होता है, ट्रू फॉल्स? मास हर जगह सेम होता है? मास मून पे जाने में भी सेम होता है? मास कभी चेंज नहीं होता? ट्रू फॉल्स? मास चेंज नहीं होता। मास के साथ जो मल्टीप्लाई में जी बैठा है ना, वो चेंज होता है, इसीलिए वेट भी चेंज होता है। अच्छा, तो ये बताओ, अर्थ के सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा या 100 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा? अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा तो क्या मास कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा? सेम रहेगा? क्योंकि मास इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट रिमेन सेम। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। मास क्या नीदर भी? तो मास क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता, जितना होता है उतना ही होता है, कम नहीं होता, बढ़ता नहीं है। ठीक है? अच्छा चलिए, ये सब बात आप समझ गए कि अर्थ पर हर जगह पर वेट अलग अलग होगा, क्योंकि जी की वैल्यू भी अलग अलग होती है। हम जो अपना वेट निकालते हैं वो कौन सा जी लेते हैं? फरीदाबाद वाला जी, दिल्ली वाला जी, कौन सा वाला जी लेते हैं? एवरेज 9.8। हाँ ना बोलो। और उसके अकॉर्डिंग आपको आपका मास पता होता है, उससे मल्टीप्लाई करते हो तो निकल आता है। अच्छा,